भारत के वॉरेन बफेट के रूप में विख्यात राकेश झुनझुनवाला एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने न केवल शेयर बाजार में अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि वे भारतीय निवेशकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। उनकी जीवन गाथा उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो निवेश की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। 5 जुलाई 1960 को मुंबई में जन्मे राकेश झुनझुनवाला के पिता आयकर विभाग में कार्यरत थे। बचपन से ही उनकी रुचि शेयर बाजार में विकसित हुई। वे अक्सर अपने पिता से समाचार पत्रों में शेयरों की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में प्रश्न पूछते थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि शेयर बाजार में सफलता केवल धैर्य और गहरी समझ के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। राकेश ने सिडेनहैम कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तत्पश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा पूर्ण की। हालांकि उनका मन सदैव शेयर बाजार की ओर ही आकर्षित रहा। अपनी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने एक सफल निवेशक बनने का संकल्प ले लिया था। उन्होंने 1985 में केवल 5,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ अपनी यात्रा आरंभ की। 1986 में टाटा टी के शेयर में आई तेजी ने उन्हें पहली महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। उन्होंने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया, जिसने उनके आत्मविश्वास को और सुदृढ़ किया। इसके बाद उन्होंने टाइटन, ल्यूपिन, क्रिसिल और अन्य कई प्रमुख कंपनियों में निवेश किया। राकेश झुनझुनवाला की निवेश शैली अपनी विशिष्टता रखती थी। वे सदैव दीर्घकालिक निवेश में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन निवेशकों को कंपनी की अंतर्निहित मजबूती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने हमेशा गहन शोध और आंकड़ों के आधार पर ही निवेश निर्णय लिए। टाइटन कंपनी में उनका निवेश उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। शुरुआती दौर में जब टाइटन के शेयर मूल्य में गिरावट आई थी और बाजार में नकारात्मक धारणा व्याप्त थी, तब राकेश ने इस कंपनी को भविष्य की एक बड़ी संभावना के रूप में पहचाना और इसमें निवेश किया। कुछ ही वर्षों में टाइटन के शेयरों ने उत्कृष्ट प्रतिफल दिया और राकेश झुनझुनवाला को एक निपुण निवेशक के तौर पर पहचान दिलाई। उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान उनके निवेश पोर्टफोलियो में भी सिग्निफिकेंट गिरावट आई, लेकिन उन्होंने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ इस स्थिति का सामना किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि मंदी के समय में भी संयम बनाए रखना और अपने गुणवत्तापूर्ण निवेश पर विश्वास रखना ही एक कुशल निवेशक का लक्षण है। राकेश झुनझुनवाला ने न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझा। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि समाज से प्राप्त लाभ को समाज को ही वापस करना चाहिए। उनकी निवेश रणनीतियों में जोखिम लेने की इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। वे मानते थे कि उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े जोखिम उठाने की तैयारी आवश्यक है। हालांकि उन्होंने हमेशा एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा। उनका कहना था कि निवेशकों को बाजार की अस्थिरता से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि कड़ी मेहनत, धैर्य और दूरदर्शिता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनकी सफलता केवल वित्तीय लाभ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये उनकी सोच की भी विजय थी। उनकी कहानी उन अनगिनत निवेशकों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। वर्ष 2022 में 62 वर्ष की आयु में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। उनके देहांत से भारतीय शेयर बाजार ने एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक खो दिया। फिर भी उनके विचार और निवेश के सिद्धांत आज भी लाखों निवेशकों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल परिश्रम और लगन आवश्यक है, बल्कि एक सही मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राकेश झुनझुनवाला की सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।